टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। तो इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हम कर रहे हैं। सबसे पहले है एसिडिक नेचर। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एसिडिक इन नेचर होता है, हम इसे 2 स्टेप से वेरीफाई कर सकते हैं कि H2SO4 एक्वा स्टेट में H पॉजिटिव आयंस क्रिएट करता है और HSO4 नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं। अब सेम ये HSO4 नेगेटिव आयंस जो क्रिएट हुए हैं ये अगेन H पॉजिटिव आयंस को क्रिएट करेगा और SO4 2 नेगेटिव आयंस जो क्रिएट करता है। तो H2SO4 क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड। नेक्स्ट है कि जैसे कि हम जानते हैं कि H2SO4 एक एसिड है तो ये न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाती है इसमें। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्रोड्यूस करता है प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियसली इसमें न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाती है। H2SO4 फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा? साल्ट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस करेगा यानी कि NaHSO4 प्रोड्यूस करेगा जो कि साल्ट होगा प्लस वाटर H2O प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया। ऐसे ही जब H2SO4 2NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे ऊपर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस कर रहा था, नीचे सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा प्लस H2O प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट है रिएक्ट विद मेटल्स। एक एसिड के केस में यानी कि क्योंकि H2SO4 एक एसिड है, जब कोई किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, तो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 बनाएगा। और ये H2SO4 डाइल्यूट लेंगे इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो MgSO4 प्रोड्यूस करेगा प्लस H2H2 गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी। यानी कि जब H2SO4 किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास ये वाला चेयरिंग ऑफ शुगर, जैसे कि C12H22O11, ये क्या है? ये है शुगर। जब इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो शुगर चारकोल प्रोड्यूस होता है, जिसे 12C से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस 11H2O प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा जो डिहाइड्रेट करता है ये फॉर्मिक एसिड को, HCOOH जो कि फॉर्मिक एसिड है, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो इसे डिहाइड्रेट कर देता है। H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे ही थर्ड वन जो कि है ऑक्जेलिक एसिड, जब ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो अगेन H2O, CO एंड CO2 सेपरेट हो जाते हैं। तो ये तो हमारा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है, ये रिमूव करता है वाटर को क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट में से। हमारे पास कोई हाइड्रेटेड साल्ट है जिसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और उसे हम डिहाइड्रेट कर देगा। जैसे कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। अगर ये H2SO4 की प्रेजेंस में जो कि कंसनट्रेटेड होगा रिएक्ट करेगा तो CuSO4 सेपरेट हो जाएगा और 5H2 सेपरेट हो जाएंगे। और अब इथाइल अल्कोहल नेक्स्ट है, ये है हमारे पास इथाइल अल्कोहल। अगर इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाए और टेम्परेचर 410 K का रखा जाए तो ये डाई इथाइल ईथर प्रोड्यूस करेगा, यानी कि CH3 CH2O CH2 CH3।
प्लस H2O को सेपरेट कर देगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए H2SO4 बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जैसे कि O2 गैस, N2 गैस, Cl2 गैस। तो ये जो है ये इन गैसेस के साथ H2SO4 रिएक्ट नहीं करता। इसी वजह से इन गैसेस का यूज़ H2SO4 को ड्राई करने के लिए किया जाता है। उनके साथ रिएक्ट नहीं करता H2SO4, लेकिन उन्हें ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ड्राइंग ऑफ गैसेस की फॉर्म में इन्हें यूज़ किया जाता है। अब ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। थर्ड हमारे पास आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वर्क करता है। H2SO4 को जब हीट करते हैं तो H2O, SO2 और O सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट ये कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे H2OSO4 तो H2OSO2 और O में टूट जाएगा। कार्बन को कार्बन CO2 में ये ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि यहाँ से 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाते हैं जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यानी कार्बन अगर इनकी ऑल ओवर इक्वेशन लिखे HO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2SO2 CO2 प्लस 2H2O प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज करता है सल्फ़र को सल्फ़र डाइऑक्साइड में। सेम जो S8 है जब 16O के से साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अब 16 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 8SO2 में टूट जाएगा। ये वाली रिएक्शन तो सेम ही है। तो S8 16H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो 24SO2 प्रोड्यूस हुए, 16H2O प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइज ऑफ मेटल। ये मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है जैसे कि कॉपर, लेड, मरकरी। ऐसे ही H2SO4 H2O SO2 और O में टूटेगा, ब्रेक हो जाता है ये। लेकिन जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CuO कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, कॉपर सल्फेट बनाएंगे, H2O प्रोड्यूस होगा। ऑल ओवर रिएक्शन की जो कॉपर है जब 2H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो CuSO4 प्रोड्यूस होता है, SO2 प्रोड्यूस होता है, H2O प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन होती है। तो ये हमारी थर्ड है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ साल्ट। अब इसका सॉल्ट के साथ क्या एक्शन होता है? देखिए जब हमारे पास जो इसकी वोलेटिलिटी होती है H2SO4 की वो लो होती है तो इसका यूज़ किया जाता है वोलेटाइल एसिड्स के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर हमारे पास डाइल्यूट एसिड है, हमारे पास कोई डाइल्यूट एसिड है जैसे कि Na2CO3, अगर ये H2SO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क करेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा तो बीच में एक वीक एसिड बना लेता है। वो वीक एसिड होता है Na2SO4 प्लस H2CO3। ये H2CO3 हमारे पास वीक एसिड यहाँ से बनता है और इसके बाद फर्दर रिएक्शन होती है जिससे कि Na2SO4 प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही Na2S के साथ जब ये रिएक्ट करेगा H2SO4 तो यहाँ से Na2SO4 प्लस H2S प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हमारे पास हॉट कंसनट्रेटेड एसिड है, कोई भी कुछ भी हो सकता है ये, जो कि फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पास है CaF2 जो कि हमारे पास फ्लोराइड हैं। अगर ये हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो CaSO4 प्रोड्यूस होगा और 2HF सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ही NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो NaHSO4 प्रोड्यूस होगा और HCl सेपरेट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
अब एक एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे कि जिसमें कि बेरियम हो या फिर कोई भी कैल्शियम हो, तो इसमें प्रेसिपिटेशंस प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पे BaCl2 अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वाइट कलर की प्रेसिपिटेशंस प्रोड्यूस होती हैं जो कि BaSO4 की होती हैं और HCl सेपरेट हो जाता है। ऐसे ही CaCl2 H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो CaSO4 जो कि ये भी वाइट कलर की प्रेसिपिटेशंस होती हैं और HCl सेपरेट हो जाता है। तो ये प्रेसिपिटेशंस प्रोड्यूस करता है, प्रेसिपिटेशंस रिएक्शंस होती हैं, ये होती है हमारी प्रेसिपिटेशंस। नेक्स्ट रिएक्शन होती हैं मिससेलेनियस रिएक्शंस। अब इसमें सबसे पहले है सल्फोनेशन। अब यहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया है जो कि बेंजीन C6H6 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब ये 330 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है तो यहाँ पे C6H5SO3H यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें सल्फोनेशन होती है प्लस H2O सेपरेट हो जाता है। ऐसे ही जब H2SO4 सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है यानी SO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ओलियम प्रोड्यूस होते हैं, H2S2O7, ये होते हैं ओलियम, इन्हें ओलियम बोलते हैं, ओलियम प्रोड्यूस होते हैं। और H2SO4 PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्लोरोसल्फोनिक एसिड यानी कि OH निकल कर यहाँ से OH निकल जाता है और Cl यहाँ पे जुड़ जाता है, SO2OH प्रोड्यूस होता है, POCl3 प्रोड्यूस होता है और HCl प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, मिसलेनियस रिएक्शन होती हैं। तो ये जो सारी है ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।